हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से मैथ बाय सुंदर जांगड़ा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन में हमने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो थी उनके बारे में डिस्कस किया था। आइए अब एक बार हम एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि कैसे किसी स्टेटमेंट को एक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि उन एल्जेब्रिकली स्टेटमेंट और ग्राफिकली स्टेटमेंट से हम उस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड हम करेंगे 4 मेथड से। हमारे पास 4 मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा होगा ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास 4 मेथड हैं और चारों में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली मेथड पे। ठीक है, ग्राफिकली मेथड पे डिस्कस करेंगे मीन्स सीधी सी बात है कि हम ग्राफ पे उन लाइंस को ड्रॉ करके वहां से उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। मींस पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशंस जो है उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 लाइनें मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब यही है कि हमारे पास जो एक लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगी और पेयर हो जाएंगे मीन्स 2। तो 2 लीनियर इक्वेशन जो है वो किसको डिनोट करेंगी? 2 स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेंगे वो। ठीक है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से देखेंगे कि हमारे पास कोई भी 2 स्ट्रेट लाइनें जो है वो 3 कंडीशंस में रिप्रेजेंट होती है ग्राफ पे। तो सबसे पहली वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास ये है, मतलब वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, या फिर वो मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये सेकंड वाली कंडीशन, या फिर वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनके अलावा स्ट्रेट लाइन की और कोई भी कंडीशन नहीं होती और कोई केस नहीं होता। तो हमने तीनों केस के बारे में ये पढ़ा क्या कि 2 लाइनें जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सेकंड केस में पढ़ा कि वो मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ये भी ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे हमने पढ़ा कि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये भी ठीक है। अब पढ़ते हैं केस फर्स्ट पे। ठीक है, तो मतलब यहां पे हमने क्या लिखा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दो, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या होगा कि सेकंड वाले केस में वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 स्ट्रेट लाइनें जो हैं उनमें कॉमन जो पॉइंट होगा वही उस ग्राफ में उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो 2 इक्वेशन है, मान लीजिए फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरे पास वो ये है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही है। और ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये सेकंड वाली इक्वेशन इस लाइन को ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जो है, ये 2 लाइनें इस इक्वेशन से ये लाइन और इस इक्वेशन से ये लाइन, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे देखेंगे कि इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे पे ऐसे
वो है एक दूसरे के साथ है वो, ठीक है। तो मतलब एक ही पॉइंट से दोनों लाइनें, दोनों पॉइंटों से दोनों लाइनें निकल रही हैं, तो इस लाइन को हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ये हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड वाली कंडीशन में क्या देखेंगे कि थर्ड वाली कंडीशन में जो है वो लाइनें क्या हैं, ना तो कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, ना कोइंसिडेंट लाइनें हैं, तो वो मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। दो लाइनों की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी तो वो लाइनें क्या होंगी, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस हमेशा इनकी इक्वल है। अगर इक्वल ना होती तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलती, तो वो पॉइंट मिलता, तो वो हमारे पास क्या होती, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली, वो इक्वल रहेगी, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं। यहां पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमने इनके बारे में फर्स्ट पॉइंट जो इन सभी के बारे में पढ़ा। अब ये तो बात हो गई जब हमें ग्राफ पे ये लाइनें डिनोट हो, मतलब ग्राफ पे लाइनें जब रिप्रेजेंट होंगी तो हम इन्हें देख के ऐसे बता सकते हैं कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है दोनों, या फिर पैरेलल लाइन है। यदि हमें डायरेक्ट इक्वेशन से एक एल्जेब्रिकली मेथड, एल्जेब्रिकली फॉर्म से डायरेक्ट बताना हो कि कब वो लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, कब वो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, और कब लाइनें पैरेलल लाइन्स होंगी, तो हम क्या बताएंगे, हमें जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को देख के कैसे बताएंगे, इन इक्वेशन को देख के ऐसे बताएंगे कि उनमें जो वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, उनके रेशियो को देख के हम बता सकते हैं कि लाइनें कब इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, कब कोइंसिडेंट लाइनें होंगी, और कब पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसके लिए क्या मेथड है कि देख के हम इन दोनों को देख के कैसे बताएंगे कि लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये रूल है कि A1 अपॉन A2 is not equal to B1 अपॉन B2, ठीक है। ये वाला यहां पे ये सेकंड पॉइंट जो है, ये कंडीशन है, ये क्या कह रही है, ठीक है। ये इसमें हमें बताना है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं और केवल इक्वेशंस को देख के ये बताना है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, इन फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशंस के जो x का कोफिशिएंट है, उन दोनों के कोफिशिएंट्स को रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स का रेशियो के इक्वल अगर नहीं है तो वो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। अभी इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे देख लेंगे, इसका मतलब एक तरह से यूज करके देख लेंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ के लिए इतना ही समझो कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, वो इक्वल ना हो तो क्या होगा, हमारे पास लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। अब सेकंड वाली बात पे चलते हैं, तो सेकंड वाली पे दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे मतलब हैं, तो वो क्या होंगी, लाइनें इक्वल होंगी। मतलब एक ही पॉइंट पे हैं तो इक्वेशन दोनों की एक ही होगी ना, तो वहां पे उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन हो गई कि अगर हमें कुछ इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनके रेशियो कुछ इस टाइप से मिले, तो हम वहां पे क्या कह देंगे कि वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब पैरेलल लाइंस कब होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी
ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई हमारे पास। मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन इक्वेशंस को देख के इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो तो उसी कंडीशन में हम कह देंगे कि हमारे पास अगर ये कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये कंडीशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और ये कंडीशन है तो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब इन्हें देख के क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मतलब इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों लाइनें जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इन दोनों, अच्छा उनका सॉल्यूशन, दो स्ट्रेट लाइंस जो हमारे पास है उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? उनके सॉल्यूशन जो दोनों लाइनों में जो कॉमन पॉइंट जो है, दोनों लाइंस में जो कॉमन पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास एक ही कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली अ सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे। ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है क्योंकि दोनों लाइनें सेम पॉइंट पे तो है, जहां मर्जी पेन की निब हम टेकेंगे वहीं पे कॉमन पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे दोनों लाइंस में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है का मतलब ये होगा कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि कब कब हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, कब कब मैनी सॉल्यूशन होंगे और कब कब नो सॉल्यूशन होगा। तो हम डायरेक्ट इस वाली कंडीशन को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है तो केवल एक सॉल्यूशन होगा, ये वाली कंडीशन है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और ये वाली कंडीशन है तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आई तीनों बात? यहां से एक और बात है कि जिन ग्राफ से या फिर जिन ग्राफ की जो इक्वेशन जो है जिनसे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है उन्हें हम कहेंगे कंसिस्टेंस ऑफ पेयर इक्वेशन। तो यहां से लिख देंगे कि जिन जिन सॉल्यूशन हमें किन किन इक्वेशन से मिल रहा है, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली ग्राफ से, इन दोनों ग्राफ से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगी? ये दोनों हमारे पास होंगी 4 पॉइंट लिखेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और सेम यही भी यही होगी, ठीक है, सेम यही बात यहाँ पे होगी क्योंकि दोनों से हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे मिले इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे इनफाइनाइट, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे लिखेंगे अनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां से हमने अभी तक क्या पढ़ा? जब हमारे पास ग्राफिकली ड्रॉ हो रही है दो लाइनें तो उन लाइनों को देख के बता देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइनें हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइनें हैं और यहाँ पे पैरेलल लाइन से हैं। अगर हमें ग्राफिकली मेथड ना भी मिले, एक एल्जेब्रिकल इक्वेशंस जो हमें डायरेक्ट एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन को देख के बताना हो कि कब वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, कब वो लाइनें कोइंसिडेंट लाइनें होंगी और कब वो लाइनें पैरेलल लाइंस होंगी, तो सबसे पहले हम उनको इस वाले मेथड से चेक करके बता देंगे कि अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो वो लाइनें ये कोइंसिडेंट लाइनें हैं, और अगर लास्ट में b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो उसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइनें जो हैं वो क्या है? पैरेलल लाइनें हैं।
ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, इनको देख के हम ये भी बता देंगे कि हमारे पास, अच्छा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं दो स्ट्रेट लाइनों का। दो स्ट्रेट लाइनों के सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों लाइनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है, एक ही पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कॉमन है क्योंकि दोनों लाइनें कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइनें हैं टच कर रही हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कहीं भी हम हाथ को कहीं भी रखें तो वहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर जो इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्यूशन दे रही हैं उन्हें क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मींस जो लाइनें, मतलब जो दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है उसे कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। मींस ये हमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होगा कि हमें सॉल्यूशन दे रही है। तो यहाँ पे ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही तो इसका मतलब ये हो गया कि अनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, दोनों में कोई भी एक ऐसा पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि उनमें कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये हमने इस ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। चलिए इसका यूज करके देखते हैं हम कैसे इसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन करके। इस वीडियो में हमने ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसी वीडियो में हम इस मेथड के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लगातार कंसिस्टेंसी उनको देखते जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जो भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और हम कनेक्ट हो सकें। ठीक है, थैंक यू।